नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि भूल कर भी घड़ी इस दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर इस दिशा पर भूल कभी अगर घड़ी को लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की वास होगी और आपका पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आखिर घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में शुभ होता है घड़ी को लगाना, घड़ी के ऊपर में क्या इंपॉर्टेंस है, घड़ी एक्चुअली घड़ी का जो समय है वो समय कैसे चलता है और उस समय का प्रभाव हर मनुष्य पर कैसे पड़ता है, ये सारे कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे, एक लाइक अवश्य कर दे, कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि समय जो होता है वो बहुत ही बड़ा बलवान होते हैं। आप लोग ये भी सुने होंगे कि समय पर जो है लोग गधा को भी बाप बोलते हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? समय क्या है? समय एक ऐसा सिस्टम है, उस समय के आधार पर अगर मनुष्य नहीं चले तो उनका सारा शेड्यूल, सारा प्रोग्राम और सारे चीज गड़बड़ा जाता है। जब मनुष्य के बुरा समय आता है तो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे अपना हो या पराया हो, उनको दर दर का ठोकरे खाने को मिलता है। तो इसी समय में आदमी जो है समय का पहचान करते हैं। अगर घड़ी को अगर आप गलत दिशा पर लगाते हैं तो आपका सही समय भी जो है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा और आपका इसका परिणाम बुरा मिलता है। आखिर घड़ी के पीछे, इसके पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि उसके पीछे रहस्य यह है कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही घड़ी घूमती है और घड़ी जो है वो समय को आधार पर मनुष्य का हर समय को बताता है और समय के अनुसार दिन और रात भी होता है। रात के समय में मनुष्य का एक शेड्यूल बना हुआ है, रात के समय में इंसान को क्या करना चाहिए यह भी एक शेड्यूल बना हुआ है, एक प्रोग्राम बना हुआ है। दिन के समय में इंसान को क्या करना चाहिए यह भी एक शेड्यूल बना हुआ है। समय एक ऐसा बलवान होता है कि समय अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका जमीन अगर खरीदना चाहते हैं, अगर आप जंगल भी खरीद लीजिएगा तो आपको जो है वो सोने के भाव दे करके जाता है। क्योंकि जिस जगह पर बंजर जमीन है और उस जमीन में अगर आपका बुरा समय है खराब, अगर आप बुरा समय में कोई जमीन अगर खरीद लेते हैं, खुशहाल से खुशहाल जमीन अगर खरीद लेते हैं तो वो आपका कूड़े के भाव में भी आपको बेच नहीं पाइएगा। लेकिन वही समय आपको स्टार अगर बुलंदी पर है तो आप जंगल क्या, आप कूड़े के भाव में भी जमीन को खरीदिएगा तो उसी से आप राजा भी बन सकते हैं। ये समय का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि घड़ी को भी कभी भी गलत दिशा पर नहीं लगाना चाहिए। अगर घड़ी गलत दिशा पर लगाते हैं तो निश्चित तौर से आप जो है बुरा समय का न्योता दे रहे हैं, आपके ऊपर में बुरा समय का दिन आने वाला है, इसीलिए आप गलत दिशा पर घड़ी लगा रहे हैं। इसीलिए कदापि आप ऐसे जगह को सेलेक्ट कीजिए, ऐसा जगह को चॉइस कीजिए जहां पर घड़ी लगाने से ही आपके घर में होगी धन की वृद्धि, आपके घर में बनता हुआ काम जो बिगड़ जाता था वो भी काम चमत्कारिक ढंग से बनने लगेगा। आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा चीज मान के चलिए कि समय जो है, घड़ी का जो भी है, घड़ी कैसा लगाना चाहिए वो भी मैं बता देना चाहता हूं। आपको घड़ी सर्वप्रथम कभी भी स्क्वायर घड़ी नहीं लेना चाहिए। दीवार का जो घड़ी लगाते हैं वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर घड़ी होने से क्या होता है कि उसको चारों दिशा पर नुकीला चीज निकल जाता है, जबकि घर में नुकीला चीज को कभी नहीं रखना चाहिए। घड़ी में बहुत सा देवी देवताओं का तस्वीर लगा करके उसको मॉडलाइज करके जो घड़ी को लगाते हैं तो वो कदापि ना रखे, क्योंकि घड़ी पर धूल गर्दा बढ़ता है। वो धूल गर्दा के कारण वो देवी देवता का अपमान होता है, उसको सही मुहूर्त में पूजा पाठ नहीं हो पाता है और उस जगह पर अगर कोई ऐसा घड़ी अगर लगाते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है। नंबर 1, घर के जिस बेडरूम में आप सोते हैं उस बेडरूम में आपको कैलेंडर कभी नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि कैलेंडर में दिन तारीख मुहूर्त रहता है और उसको घर के अंदर में बेडरूम के अंदर में कदापि ना लगाए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बुरा समय कभी भी आ सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकती है। तो आखिर कैलेंडर को कहाँ लगाना चाहिए? कैलेंडर को हमेशा घर के पश्चिम दिशा पर लगाना चाहिए और उस जगह से ही आपको कभी भी कुछ दिन समय तय करना है तो आपको उसमें लगाना। क्योंकि कभी कभी ऐसा तारीख होता है, कोई ऐसा तारीख होता है जो तारीख आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ज्योतिष विद्या के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार अगर वो तारीख आपको फेवरेबल नहीं है, वो आपको सपोर्ट में नहीं है और सुबह उठते ही अगर उस तारीख को अगर आप देख लेते हैं तो दिन आपका पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसीलिए बेडरूम में जो है कभी भी कैलेंडर नहीं रखना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको घड़ी को किस दिशा में रखना चाहिए। घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार में नहीं रखना चाहिए या जिस दरवाजा से आप गुजर रहे हैं उस दरवाजे के ऊपर में घड़ी कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समय जो है उसको माथा के अंदर में पार होता है। इसीलिए जो है कि उसको माथा के ऊपर से समय को कभी नहीं पार करना चाहिए, इसीलिए घड़ी वहां नहीं लगाना चाहिए। आखिर घड़ी जब भी लगाइए उसमें हमेशा 10 मिनट फास्ट रखिएगा जरूर। 10 मिनट फास्ट इंडियन टाइम के हिसाब से भी अगर घड़ी है तो उसको 10 मिनट हमेशा फर्स्ट बना करके रखिएगा। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले आपका हर एक काम जो है फर्स्ट होगा। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी जो होता है, दीवार घड़ी, आपको हमेशा उत्तर दिशा पर लगाना चाहिए। उत्तर दिशा, हमेशा उत्तर दिशा पर अगर आप घड़ी को लगाते हैं तो सही मुहूर्त और सही समय का आपका पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा आपके घर में, नकारात्मक शक्ति को धकेलेगा। इसीलिए दक्षिण दिशा के तरफ, पूर्व दिशा के तरफ और पश्चिम दिशा के तरफ घड़ी कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर घड़ी लगाते हैं तो घर के अंदर में नकारात्मक ऊर्जा की वास होगी और आप कभी भी कंगाल हो सकते हैं, कभी भी भिखारी बन सकते हैं। इसीलिए घड़ी को कभी भी गलत दिशा पर ना लगाए, हमेशा उत्तर दिशा पर घड़ी को लगाना चाहिए। क्योंकि समय जो है बहुत बड़ा बलवान होता है और हर इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। अगर समय आपका गड़बड़ हो गया तो आपका हर दिनचर्या, आपका हर काम आपका जो है विफल होने लगेगा। इसीलिए समय को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और रूम के अंदर में अगर कोई भी घड़ी अगर आपका टूटा फूटा घड़ी है, जो बंद घड़ी है, उसको तुरंत जो है आप उस घड़ी को कहीं दान कर दीजिए या घर से उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि बंद घड़ी कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर बंद घड़ी अगर रखते हैं तो आपका किस्मत भी कभी बंद हो सकती है। और किस्मत को अगर जागृत करके रखना है, किस्मत को अगर चमकाने को रखना है तो घड़ी कभी भी जो है गलत दिशा पर ना रखे। और नुकीला चौड़ापन घड़ी, जो स्क्वायर फीट का घड़ी है, वो घड़ी तो कदापि आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट जरूर करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रा।